अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन द लर्निंग विद समीना। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ WH फैमिली। WH फैमिली वो होती है जिससे हम कोई ना कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ़ वी बिगिन अ क्वेश्चन वी स्टार्ट विद WH फैमिली। तो वो अगर रिक्वेस्ट में भी आ जाता है तो वो या तो इनडायरेक्ट सवाल हो सकता है या डायरेक्ट सवाल हो सकता है, बट इट इज़ यूज्ड इन द क्वेश्चन। और मैं आपको बताती हूँ कि WH फैमिली में होते कौन कौन से वर्ड्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। वी हैव WH फैमिली में लाइक व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, whom, whose, why, when and why, and then उसमें how भी यूज होता है, age, how much, how long, how far and etc. एंड ये सब यूज होते हैं टू बिगिन अ क्वेश्चन, टू बिगिन अ रिक्वेस्ट। और ये सब मैं आपको बताऊंगी विद ईच ऑफ देयर मीनिंग्स, और उनके साथ मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगी टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इज व्हाट के मायने आई थिंक हम सबको पता है, उसके मायने होते हैं क्या के। तो उसको हम किन सेंटेंसेस में यूज करते हैं जिसमें हमने कहना हो ये तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। ये तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, वहां पे क्या यूज हुआ है तो आपको ऑटोमेटिकली पता है जहां पे क्या है वहां पे हम व्हाट यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज वाई के मायने होते हैं क्यों के। कोई भी सेंटेंस है जहां पे आप क्यों यूज कर रहे हैं, जैसे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई डिड दैट हैपन टू मी, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, वाई डिड यू कम हियर। जैसे कि हम कहते हैं तुम ऐसे क्यों हो, वाई आर यू इवन लाइक दिस, तुम यहाँ क्यों हो, वाई आर यू हियर। और नेक्स्ट हमारे पास है वेयर के मायने होते हैं कहाँ के। जो भी सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होता है या उसके दरमियान में कहाँ आता है वहां पे आप वेयर यूज करेंगे। जैसे आप बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तुम कल रात कहाँ थे, वेयर वर यू लास्ट नाइट। तो ऐसे सेंटेंसेस में वेयर यूज होगा। तो ऑटोमेटिकली यू नो WH फैमिली के मीनिंग ये है और यहाँ पे हमने उनको यूज करना है। नेक्स्ट वी हैव इज व्हेन के मायने होते हैं कब के, ठीक है। कब, जो भी सेंटेंस कब से शुरू होगा, जैसे कि हमारी मीटिंग कब है, व्हेन इज आवर मीटिंग, ठीक है। हमारी मीटिंग कब है, व्हेन इज आवर मीटिंग। कब गई यहाँ से, व्हेन डिड शी लीव। तो ऐसे सेंटेंसेस में व्हेन यूज होगा। मूविंग ऑन वी हैव हु के मायने होते हैं कौन के। कोई भी सेंटेंस है जहाँ पे बोलेंगे हम हु आर यू। तो कोई भी सेंटेंस जहाँ पे हमने बोला हो कि तुम कौन हो तो हम बोलेंगे हु आर यू, कौन, हु, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज whom के मायने होते हैं किसे, किसको, किसकी। ये हम ऐसे सेंटेंसेस में यूज करते हैं जहाँ पे हम बोलें किससे बात कर रहे हो, वहां पे आप बोलेंगे whom are you talking to। हमने किसको मारना है, whom we have to beat। तो इन सेंटेंसेस में इस वर्ड के साथ whom यूज होगा। देन वी हैव whose के मायने होते हैं किसका। ये पेन किसका है, whose pen is this। ये फोन किसका है, whose phone is this। तो इसमें हम whose यूज करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड विच इज विच ही है वो, उसके मायने होते हैं कौन सा। वो हम यूज करते हैं ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें हमने बोला हो कि इसमें से कौन सा तुम्हारा है। विच वन ऑफ दिस इज योर्स, इसमें से कौन सा तुम्हारा है। तुम्हें कौन से शहर जाना है, विच सिटी यू हैव टू गो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हाउ। हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं और उनके मायने क्या है। हाउ के मायने होते हैं कैसे के। तो अगर आपने बोला हो कि तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तुम यहाँ पे कैसे आए, हाउ डिड यू कम हियर। तुम्हारी अम्मी कैसी हैं, हाउ इज योर मदर। तुम कल स्कूल कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो टू स्कूल टुमारो, हाउ विल यू गो टू स्कूल टुमारो। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप हाउ यूज करेंगे। देन नेक्स्ट वी हैव इज हाउ मच के मायने होते हैं कितना, ठीक है। तो अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाए और अपने ड्रेस का पूछ रहा हो कि ये कितने का है, तो आपने बोलना है हाउ मच इज दिस, ठीक है। देन वी हैव इज हाउ फॉर यूज होता है कहाँ तक के सेंटेंसेस के लिए। अगर आपने बोला हो कि हमें कहाँ तक जाना है तो आप बोलेंगे हाउ फार डू वी हैव टू गो। फॉर का मायने होते हैं दूरी के, तो कहाँ तक जाना है, फॉर होगा। देन वी हैव हाउ लॉन्ग मतलब होता है कब तक। अगर आपने कुछ सेंटेंस बोला हो कि मैं कब तक इंतजार करती रहूंगी, यू से हाउ लॉन्ग विल आई कीप वेटिंग। नेक्स्ट वी हैव हाउ ऑफन हम यूज करते हैं जिसमें हमने बोला कि कितनी बार, ठीक है, कितनी बार या फिर कब। तो अगर हमने किसी से बोला हो ना कि तुम यहाँ पे कितनी बार आते हो, तुम यहाँ पे कब आते हो, तो यू विल से हाउ ऑफन डू यू कम हियर, ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो। देन वी हैव व्हेन एंड वाई कब यूज होता है जब आपने एक सेंटेंस में दोनों WH के वर्ड यूज करने हो, जैसे कि कब और क्यों हुआ ऐसा, व्हेन एंड वाई डिड दैट हैपन, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव व्हाट काइंड ऑफ। जैसे आपने किसी को बोलना हो कि तुम किस तरह के इंसान हो, यू विल सी व्हाट काइंड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग यू आर,
और भी बहुत से सेंटेंस है जहाँ पे आप वर्ड या हाउ को किसी और वर्ड के साथ मिलाएंगे तो वो उनका मायने बदल जाएगा और वो एक पूरे सेंटेंस की शेप बदल देगा. सो आई विल डेफिनेटली मेक अ मोर वीडियो अबाउट दिस बिकॉज इट्स सच अ वास्ट टॉपिक, बट आई होप you understood this one. Until then, don't forget to like and subscribe and leave a comment and share, and don't forget to leave your suggestion as well because they mean a lot to me. Stay tuned for more such videos. Allah Hafiz guys.